नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2021 को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए नए बेसिक शिक्षा निदेशक, नए शिक्षा मंत्री, साथ ही अगर बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर और इसके अलावा बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दे के बारे में। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारी ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत होगी सबसे बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल के मुद्दे को लेकर। यह मुद्दा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक बीएड अभ्यर्थी के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर देश के किसी भी कोने के अंदर अगर उसने बीएड कर रखा है तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएड का जो मुद्दा है वो उसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सभी बीएड अभ्यर्थी के ऊपर लागू होगा। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से आप सभी जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थी को बहाल कर दिया गया। इसी को लेकर बीएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जब पहली सुनवाई हुई तो यहाँ पे एनसीटीई साथ ही भारत सरकार से जवाब मांगा गया था। अब हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि इस मुद्दे को लेकर जो अगली सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है 15 मार्च 2022 को। उसी को लेकर यहाँ से आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मतलब कि कॉज लिस्ट यहाँ से जारी कर दी गई है। 30/728/2021 करके याचिका आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर तीसरे नंबर पर आपके सामने जानकारी देखने के लिए मिली है कि प्रेजेंट लिस्टेड की अगर बात की जाए तो 15/3/2022 जस्टिस विनीत सरन की और इसके अलावा जस्टिस अनुराधा बोस की बेंच के अंदर कॉज लिस्ट में 11वें नंबर पर ये जो मामला है वो लगा हुआ है। नीचे जानकारी भी आपके सामने लिखी हुई है। फिलहाल अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बीएड बनाम बीटीसी के मुद्दे को लेकर जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है और उसके अंदर जानकारी दी गई है कि 15 तारीख को 11वें नंबर पे आपके मामले की सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी की जो सुनवाई है वो कहीं ना कहीं एनसीटीई इसके अलावा भारत सरकार तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगी और एनसीटीई के माध्यम से किस प्रकार बीएड अभ्यर्थी के लिए पक्ष रखा जाता है, भारत सरकार की तरफ से कैसे बीएड अभ्यर्थी के लिए पक्ष रखा जाएगा और उन सभी पक्षों को सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे देखती है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर जो सुनवाई है वो कल की तारीख में देखने के लिए मिलेगी। सब कुछ तय हो चुका है, कॉज लिस्ट यहां से जारी कर दी गई है 15/3/2022 को लेकर। इस केस से जो भी संबंधित अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 97,000 नई शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थियों के माध्यम से की जा रही थी। चुनाव से पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया। उसी समय पे आप सभी को याद है कि 22,000 सीटों को जोड़े जाने को लेकर भी छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया था। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए सरकार की तरफ से चुनाव से पहले 17,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान कर दिया गया था। हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो कई बड़े दिग्गज नेता यहां से हार गए, जैसे कि उप मुख्यमंत्री जिनके हारे जाने की कोई उम्मीद नहीं थी और मुख्यमंत्री बनने के प्रबल दावेदार भी थे। वहीं दूसरी तरफ पिछली 2.5 साल के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री के पद पर रहे सतीश चंद्र द्विवेदी जी भी यहां से हार गए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2.5 साल तक बेसिक शिक्षा विभाग उनके हाथ में रहा। भले ही 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाले के लेकर फंसे हुए दिखाई दिए, इसके अलावा कई विवादित बयानों को लेकर फंसे रहे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी फंसे रहे। उसी को लेकर यहाँ पर 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और इसके अलावा मंत्री जी के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री जी कैसे आए, इसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी कि हाल ही में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के बावजूद भी यहाँ से कई बड़े दिग्गज नेता हारते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि चुनाव की जो हार का कारण है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण देखने के लिए मिला ईडब्ल्यूएस कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलवा दी गई, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारा विवाद देखने के लिए मिला। अंदर अंदर ये भी खबर देखने के लिए मिली कि सीएम योगी भी इस बात को लेकर खुश दिखाई नहीं दिए। विवाद बढ़ा तो सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई ने नौकरी से यहां से इस्तीफा दे दिया। तो पहला कारण तो आप सभी के सामने ये देखने के लिए मिला। इसके अलावा दूसरा कारण ये रहा कि ताली और थाली बजाकर नौकरी मांगी गई, जिसके चलते सतीश चंद्र द्विवेदी जी को यहाँ से जो अनुपात समानुपात है पूरे तरीके से बिगड़ गया और कहीं ना कहीं विधायकी से भी हाथ धोना पड़ा। वेतन देने की जगह पेंशन पे आ गए। सतीश चंद्र द्विवेदी यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश बेरोजगार नौजवानों के सबसे ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला।
बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन दिए गए। लखनऊ के अंदर हजारों की संख्या में नौजवानों ने लखनऊ में डेरा डाल दिया। धीरे धीरे बेरोजगार का जो आंदोलन प्रयागराज पहुंच गया और दिसंबर जनवरी के महीने के अंदर यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्रों की तरफ से बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिले। इसके अलावा यूपीटीईटी पेपर लीक हो जाने के चलते भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री घिरे दिखाई दिए। 28 नवंबर को जो परीक्षा होने वाली थी, परीक्षा शुरू हो जाने से पहले ही परीक्षा का जो पेपर है वो आउट हो गया, जिसको लेकर बहुत सारी नाराजगी देखने के लिए मिली। विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी तंज कसे गए और इसके अलावा सीएम की तरफ से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। लेकिन मामले यहीं पे समाप्त नहीं हुए, कई ऐसे विवादित बयान भी दिए गए जिसके चलते उनकी यहाँ से जो कुर्सी है वो धकेल गई। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण घोटाले को लेकर वादा खिलाफी की गई। आरोप है कि सतीश चंद्र द्विवेदी के माध्यम से बड़ा फैक्टर देखने के लिए मिला आरक्षण का घोटाला। 24 दिसंबर 2021 की शाम को सतीश द्विवेदी ने मीडिया के सामने आकर स्वीकार किया कि आरक्षण की विसंगति को जिन्हें दूर करने का फैसला किया गया था, जिसके चलते यहाँ से कहीं ना कहीं उनको झटका देखने के लिए मिला। इसी के साथ एक और मुद्दा आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि 24 दिसंबर 2021 को सतीश चंद्र द्विवेदी ने 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर वादा किया, लेकिन इस भर्ती को लेकर ना तो आगे की कार्रवाई शुरू हुई और ना ही इसको लेकर कोई प्रक्रिया देखने के लिए मिली। तो ऐसे में अगर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो 17,000, 6,800 यूपीटीईटी, इसके अलावा भाई को प्रोफेसर की नौकरी और भी तमाम ऐसे विवाद रहे जिनके चलते यहाँ से उनको झटका लगा। ना तो नई शिक्षक भर्ती आई, ना छात्रों की बातें मानी गई और ऐसे में मंत्री जी को भी यहाँ से नौकरी से हटना पड़ा। इन्हीं तमाम कारणों की वजह से मंत्री जी के साथ साथ छात्रों को भी इंतजार करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए बेसिक शिक्षा मंत्री या फिर योगी जी के माध्यम से 17,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीटीईटी रिजल्ट को लेकर, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीटीईटी के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से जानकारी मांगी गई कि यूपीटीईटी परिणाम को लेकर क्या तैयारियां हैं, तो उनके माध्यम से बताया गया कि 18 तारीख के बाद कभी भी आपका परिणाम जारी हो जाएगा। अब 18 से पहले भी उम्मीदें जगती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से 1-2 दिन के अंदर रिमाइंडर भेजा जा रहा है, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद को है। अगर शासन की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो यहाँ से आपका जो परिणाम है 18 तारीख या फिर उससे पहले या उसके बाद 1-2 दिन में आप सभी का जारी कर दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि यूपीटीईटी का जो परिणाम होगा होली से पहले जारी होने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप सभी का जो परिणाम होगा 18 या उसके आसपास आप सभी का जारी कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नए बेसिक शिक्षा निदेशक के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि बेसिक शिक्षा निदेशक जो होंगे विजय किरण आनंद होंगे। हाल ही में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे तो इनको गोरखपुर का डीएम बना दिया गया था, जहाँ से मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़े थे। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं उसके बाद से गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद को एक बार फिर से बेसिक शिक्षा महानिदेशक बनाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शासन स्तर पर इसको लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और इसको लेकर आगे की जो जानकारी है वो आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी के बीच नए बेसिक शिक्षा मंत्री कौन होंगे इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। हालांकि जानकारी मिली है कि 3 से 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को लेकर 2 से 3 दिन इंतजार करना होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।